हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग। फ्रेंड्स, हम लोग यहाँ पे एवरेज पढ़ रहे हैं और एवरेज का हम लोगों ने 5 लेसन कंप्लीट किया और आज हमारा एवरेज का छठा लेसन है। इससे पहले हम लोग इस चैनल पे फ्रेंड्स ज्योमेट्री बहुत अच्छे तरीक़ा से पढ़े हैं। ज्योमेट्री अप्रोक्स 50 आवर के आसपास पढ़े हैं और कुछ हम लोग बेसिक कैलकुलेशन पढ़े थे। तो यह हमारा एवरेज का छठा लेसन है और यहाँ पर हम लोग आज चर्चा करेंगे वैसे क्वेश्चन के एवरेज में जहाँ पर हम लोग बोलते हैं इंक्लूजन हो रहा है, एक्सक्लूजन हो रहा है। इंक्लूजन मतलब कि कोई एक ग्रुप है, वहाँ पर एक न्यू एंट्री हो रहा है तो उससे हमारा एवरेज पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, या फिर हमारा कोई इंक्लूजन हुआ तो हमारा एवरेज इंक्रीज हुआ तो जो हमारे जो इंक्लूडेड हुए या एक्सक्लूडेड हुए उनका एवरेज क्या था। कुछ इस टाइप का सवाल होगा, उसको हम लोग बिल्कुल बेसिक से हैंडल करेंगे। उसके बाद हम लोग मौखिक उसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, कितना फास्ट, उससे भी तरह से भी देखेंगे। क्योंकि देखिए यहाँ पे एवरेज में तो दो ही बात होता है। एक नॉर्मल एवरेज का बेसिक फॉर्मूला क्या होता है, समेशन बाई टोटल नंबर्स, है ना, यानी कि जितना भी ऑब्जर्वेशन है उसका समेशन बाई नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। और दूसरा हम लोग वेटेड एवरेज लगा लेते थे, वो भी वो बिल्कुल उसी तरह से आता है, समेशन बाई नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से। तो चलिए हम लोग बिना देर किए हम लोग स्टार्ट करते हैं। अब एक एवरेज का सवाल लेते हैं। यहाँ पे ये कह रहा है कि एक कक्षा में 25 छात्र हैं, उनका औसत भार 50 किलोग्राम है। तब सोचिए 25 छात्र हैं, उनका औसत भार 50 किलोग्राम है, तो अगर इनको सारे को मिला दे तो कितना हो जाएगा भार इनका, 25 × 50 1250 किलोग्राम। उसमें फिर ये बोल रहा है, कहते उसमें कक्षा के अध्यापक का भार भी शामिल कर लिया जाए तो औसत भार में 1 किलोग्राम की वृद्धि हो जाती है। मतलब औसत भार कितना हो गया, 50 से आपका 51 हो जाएगा। यही होगा ना। तो इसको हम लोग सबसे बेसिक से अगर सॉल्व करेंगे तो क्या करेंगे, देखिए अध्यापक का अगर एज हम लोग मान लेते हैं कि 1 साल होगा तो देखिए 25 लोग हैं अभी, इनका एवरेज हो गया कितना आपका 50। तो 25 के लिए टोटल इतना हो एज हो गया 25 × 50 प्लस शिक्षक आ गए, उनका एज अगर x है तो रिमेनिंग कितना हो जाएगा। अब देखिए शिक्षक तो एक ही है तो 1 × x। अब देखिए 25 + 1 26 लोग हो गए ना, तो 26 × 51। ठीक है, तो हम लोग क्या इतना कैलकुलेशन करेंगे क्या, एक है तो हम लोग करके देख लेते हैं। 1250 प्लस x इक्वल टू, देखिए इसको अगर हम लोग मल्टीप्लिकेशन करने के लिए बैठे तो 26 का एक बार पढ़ेंगे तो कहेगा 26 से कम, 26 का 6 हाथ में 2, 26 × 30 130 है, 2 132। तो देखिए 1326, यानी कि x इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा 1326 माइनस 1250, यानी कि 76 kg। ये तो हमारा हो गया बिल्कुल बेसिक अप्रोच। तो हम लोग इतना कैलकुलेशन क्यों करेंगे, हम लोग यहाँ से अब विजुअलाइज करने का कोशिश करते हैं ना, हम लोग यहाँ से विजुअलाइज करने का कोशिश करते हैं कि हम लोग इसको कैसे विजुअलाइज कर सकते हैं। तो ये सोचिए कि अगर हमारे शिक्षक हैं वो भी 50 किलो के आते तो हमारा सिस्टम के एवरेज पे कोई फर्क नहीं पड़ता। देखिए एवरेज में हम लोग एक चीज ये सीखते हैं ना कि अगर कहीं भी आपको बेसिक सवाल है तो हम लोग एक मान लेंगे ना कि सारा इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो सोचिए कि 25 छात्रों का भार 50 किलोग्राम है, यानी कि सारे छात्रों का भार 50 किलोग्राम है 25 का। तो इसीलिए सोचिए अगर शिक्षक भी 25 kg के आते, शिक्षक भी 25 kg के आते तो उनका एवरेज कितना होता, 50 ही होता। अगर शिक्षक 50 ही एवरेज होता ना, अगर शिक्षक कितना के आते 25 किलोग्राम के, लेकिन एवरेज कितना हो रहा है कि 51 हो रहा है, यानी कि कितने लोगों का 25 तो ये हैं और एक शिक्षक है, तो 25 एक 26, यानी कि 26 kg यहाँ पे ऐड हो जाएगा। तो 50 + 26 कितना हो जाएगा आपका 76 kg, है ना। अब ये देखिए हम लोग इसको ऐसे भी सोच सकते हैं कि जो शिक्षक हैं उनका वेट है जो कि नए एवरेज के बराबर है, नए एवरेज के बराबर, यानी कि शिक्षक का वेट आपका 51 kg है। इसको हम लोग ऐसे भी सोच सकते हैं। अब देखिए 25 छात्रों का क्या करें, अब देखिए 51 kg के आ गए हैं शिक्षक, अब 25 छात्रों का वजन क्या हो 1-1 kg से बढ़ रहा है, यानी कि शिक्षक हैं जो 25 kg और लेकर के आ रहे हैं, जो कि इन लोगों को आपस में 1-1 किलो दे देंगे। तो 51 + 25 26, 51 + 25 कितना हो जाएगा आपका 76 kg। तब देखिए आपको प्रॉब्लम सॉल्व करने में कितना मजा आ रहा है। आप लोग हम बस यही देखना है कि एवरेज है तो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड, उसके बाद हम लोग माइंड कैलकुलेशन करते रहेंगे ना, मौखिक कैलकुलेशन करेंगे। हम लोग बेसिक बहुत पढ़ लिए 5 क्लास में, आइए यहाँ पे हाँ जो हम लोग थोड़ा सा फास्ट होंगे और मौखिक कैलकुलेशन से प्रॉब्लम को सॉल्व करने का कोशिश करेंगे। उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे ये देखिए हमारा क्वेश्चन ये कह रहा है कि 5 संख्याओं का औसत 140 है, यदि उनमें से एक संख्या हटा दिया जाए तो शेष संख्याओं का औसत 130 हो जाता है। तो हटाई गई संख्या क्या है। अब देखिए 5 संख्याओं का 140 है औसत, यानी कि ये सोच सकते हैं कि इनका टोटल कितना हो गया आपका, सबसे बेसिक से 140 × 5,
5 संख्याओं का ही हुआ ना। जो एक हटाया गया है ना, क्वेश्चन तो यही कह रहा है, तो उसका सोचिए कि अगर x है, x वैल्यू का संख्या हटाया गया है, तो अब देखिए रिमेनिंग कितना बच गया आपका संख्या 4, और उनका औसत कितना है 130। तो टोटल तो इतना ही होगा, बाद का टोटल तो इतना ही होगा, पहले का टोटल इतना है। अब देखिए 140 गुना 5 कितना हो गया, 700 माइनस एक्स इजकल टू 520, यानी कि x इजकल टू कितना हो गया आपका 180। हटाई गई संख्या कितना है 180। अब देखिए हम लोग इतना कैलकुलेशन थोड़े करेंगे, जब अच्छे से डीप में पढ़ें तो इसका फायदा हम लोग अब उठाते हैं। क्या करते हैं यहाँ पे, देखिए ये बोला कि 5 संख्याओं का औसत 140 है, हाँ, एक संख्या हटाया गया तो रिमेनिंग संख्या का औसत कितना हो गया 130। अब सोचिए पांचों संख्या कितना था 140, 140, 140 और 140 का था, ठीक है, ऐसा सोचिए। अभी अब ये बोल रहा है कि एक संख्या हटाए तो कितना हो गया अब इसका औसत, सारे का सोचिए 130 है, 130 है, 130 है, 1 2 3, 1 2 3 4 5, यहाँ देखो 130 है, चारों का 130 है, यानी कि इन सबों से ये कितना लेकर के गया है 10, इन सबों से ये कितना लेकर के गया 10 10 10, है ना। तो इसका मतलब इसके साथ कितना ऐड हो गया है 40 और ऐड हो गया, तो कितना लेकर के चला गया था 180। इसको हम लोग डेविएशन से भी सोच सकते हैं कि इन चारों का डेविएशन कितना हो रहा है -10 गुना 4, -10 गुना 4, तो आप देखिए जो बाद है तो उसका कितना हो जाएगा, कितना के बराबर होगा डेविएशन 40 के बराबर होगा, तभी तो नेट डेविएशन 0 होगा ना एवरेज के अबाउट। तो हम लोग इसको ऐसे भी सोच सकते हैं कि 40 kg ज़्यादा लेकर के गया है, यानी कि 180 kg। तो हम लोग बिल्कुल हर तरीक़ा से सोचेंगे और गहराई से सोचेंगे, और इसके बाद देखिए प्रॉब्लम सॉल्व करने में अब कितना मजा आता है। अब हम लोग थोड़ा फास्ट होते हैं। देखिए यहाँ पे ये कह रहा है एक कक्षा में 40 बच्चों का औसत 36.2 किलोग्राम है, तदनुसार उस कक्षा में 42.3 kg, 39.7 kg और 39.5 kg के 3 बच्चे और आ जाते हैं, तो 43 बच्चों का औसत भार क्या होगा। अब सोचिए अगर 36.2 kg के तीनों बच्चे आते तो उनका औसत कितना होता 36.2 ही होता, लेकिन ये बच्चे कितना आ रहे हैं 42.3, 39.7 और 39.5, यानी कि कितना कितना ज़्यादा लेकर के आ रहे हैं। तो 42.3 माइनस 36.2, इसका कितना हो रहा है, ये कितना लेके आ रहा है 6.1 kg ज़्यादा लेकर के आ रहा है ना, ये 6.1 kg ज़्यादा लेकर के आ रहा है, ये कितना ज़्यादा लेकर के आ रहा है 3.5 kg ज़्यादा लेकर के आ रहा है, और ये कितना ज़्यादा लेकर के आ रहा है 3.3, इतना लेकर के आ रहा है ज़्यादा, यानी कि टोटल कितना ज़्यादा लेकर के आ रहा है 3 5 8 1 9, है ना 0.9। अब देखिए 3 3 6 6 12, 12.9 लेकर के ज़्यादा आ रहा है। अब देखिए 12.9 ज़्यादा लेकर के आ रहा है 36 से, ठीक है, और ये कितना में डिस्ट्रीब्यूशन होगा टोटल 40 + 3, यही होगा ना भाई 43, इसका कितना हो जाएगा आपका 0.3, यानी कि जो पहले वाला एवरेज था उसमें से 0.3 ऐड हो जाएगा, यही होगा ना। तो 36.2 + 0.3 यानी कितना हो जाएगा आपका 36.5, यानी कि ये आपका राइट आंसर होगा। या बेसिक से भी चल सकते हैं, तो क्या लिखेंगे 40 × 36.2 टोटल हो गया, है ना, प्लस 42.3 प्लस 39.7 प्लस 39.5 इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 43 इंटू नया एवरेज एक्स। अगर इसको भी सॉल्व करेंगे आप तो आपका आंसर वही आएगा। तो हम लोग इतना क्यों करने जाएं, जब हम लोग पढ़ें डीप में तो उसका हम लोग अब फ़ायदा उठाते हैं, क्योंकि एग्जाम में तो आपको समय भी तो बचाना है ना। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे ये क्वेश्चन कर रहा है कि 14 छात्रों और उनकी एक शिक्षिका का औसत आयु 15 वर्ष है, यानी कि टोटल कितने लोग हो गए 14 छात्र हो गए, एक शिक्षिका हो गए ना, टोटल 15 लोग होंगे, इनका औसत 15 वर्ष है। यदि शिक्षिका की आयु को हटा दिया जाए तो औसत में 1 वर्ष की कमी हो जाती है, तो शिक्षिका की आयु क्या है। अब ये सोचिए, अगर शिक्षिका 15 साल की ही होती, 15 साल की होती तो औसत में कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना। शिक्षिका अगर 15 साल की होती तो देखिए, शिक्षिका अगर 15 साल की होती तो औसत में कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन रिमेनिंग जो 14 लोग हैं, 14 लोग हैं, 14 लोग का औसत कितना से
कम हो रहा है, 1 से कम हो रहा है ना। यानी कि क्या हो रहा है, ये शिक्षिका 14 ज्यादा लेकर के आई थी, तो 14 ज्यादा लेकर के आई थी शिक्षिका, ठीक है। तो शिक्षिका 14 ज्यादा लेकर के आई थी, यानी कि शिक्षिका का एज कितना था आपका, 29 ईयर है ना। यही होगा ना। देखिए क्या कर रहा है, 14 बच्चे हैं, 14 छात्राएं हैं और एक शिक्षिका है, टीचर है। तो सोचिए कि इनका औसत 15 ईयर है, तभी बोले कि अगर टीचर 15 ईयर की होती तब तो एवरेज पे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन क्या बोल रहा है कि जो बच्चों का एवरेज है वो 1 से डिक्रीज कर रहा है ना। यानी कि शिक्षिका 14 बच्चे हैं तो 14 से डिक्रीज करे, यानी कि शिक्षिका +14 ज़्यादा लेकर के आई थी। इसको आप डेविएशन से सोचिए, इसको एलिगेशन से सोचिए, जैसे सोचिए आपका आंसर यही आना। तब जब हम लोग इतना पढ़े हैं तो हम लोग को कैसे इसको फास्ट करना है ये आपको अच्छी तरह से समझ में आना चाहिए। इस प्रॉब्लम को हम लोग बिल्कुल इसी तरीका से सॉल्व। देखिए फ्रेंड्स, अब यहाँ पे ये कह रहा है कि गणित में 28 विद्यार्थियों द्वारा 28 विद्यार्थियों द्वारा प्राप्तांकों का औसत 50 है ना, एवरेज 50-50 सारे अंक पा रहे हैं 28 विद्यार्थी। 8 विद्यार्थी स्कूल छोड़ करके चले जाते हैं, 80 स्टूडेंट है जो कि स्कूल छोड़कर चले जाते हैं। तो अंकों का, तो शेष विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त अंकों का औसत 5 बढ़ जाता है। सोचिए अभी कितना था, 28 के पास कितना था, 50-50 था ना। 28 के पास कितना था, सारे के पास 50-50, ऐसे सोच सकते हैं। एवरेज है मतलब इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन। अब ये कह रहा है कि 8 विद्यार्थी चले जाते हैं, 8 विद्यार्थी चले जाते हैं तो बचा कितना, 20। इनका औसत कितना बोल रहा है, 5 है ना। यानी कि टोटल इनमें कितना इनका इंक्रीमेंट हो गया, देखिए इंक्रीज कितना को है यहाँ पे +5 का, यानी कि 20 बच्चों में कितना का इंक्रीमेंट हो गया, इसका मतलब 100 का, है ना। तो जो 100 है वो कहाँ से आया, ये 8 बच्चों ने अपना 100 मार्क्स इधर दे दिया, 8 बच्चों ने 100 मार्क्स अपना इधर दे दिया। अगर वो 50-50 लेकर के जाते तब तो यही होता, 50 होता। लेकिन 8 बच्चों ने क्या किया, अपना 100 मार्क्स इधर दे दिया, तो वो 100 का कितना में डिस्ट्रीब्यूशन होगा, 8 बच्चों में डिस्ट्रीब्यूशन होगा। यानी कि पहले औसत अगर 50 होता तो देखिए इनको दे दिया था 100, यानी कि 50 - 100/8, 100/8 कितना हो गया आपका 12.5, तो 50 - 12.5 37.5। तो हम लोग कितना फास्ट हो जाते हैं। आपको तो ये सब लिखना भी नहीं, मैं बस समझा रहा हूँ इसलिए इतना टाइम लग रहा है, अदरवाइज हम लोग विदिन 2 सेकंड 3 सेकंड में इस टाइप के सवाल का आंसर करते चले जाएंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पे ये कह रहा है कि एक कक्षा के 40 छात्रों द्वारा प्राप्त अंकों का औसत 86 है। यदि 5 सर्वाधिक अंकों को निकाल दिया जाए तो औसत अंक में 1 की कमी आ जाती है। देखिए 5 निकाले तो रिमेनिंग कितना बचा, 35 का औसत में 1 की कमी आ जाती है, यानी कि -35 की कमी आ जा रहा है ना। इसका मतलब ये 35 जो हायर मार्क्स वाले थे वो आपस में अपने साथ लेकर के गए हैं, है ना। तो हाईएस्ट मार्क्स वाला को देखिए, अभी अगर सोचिए कि इनका एवरेज भी अगर 86 है तो ठीक है, हाईएस्ट मार्क्स वाला का एवरेज क्या हो जाएगा, +35। ये इतना ही तो ज़्यादा लेकर के गया ना, लेकिन कितने लोग इतना ज़्यादा लेकर के गए हैं, 5 लोग, तो 35/5 यानी कि 86 + 7 कितना हो जाएगा आपका 93, राइट आंसर हो जाएगा। इस तरीके से हम लोग प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेंगे। अब देखिए 50 संख्याओं का औसत 38 है। यदि दो संख्या 45 और 55 निकाल दिया तो शेष संख्याओं का औसत क्या होगा, भैया 50 संख्याओं का औसत 38, अगर सोचिए 38 और 38 निकलता तो अब औसत पे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन निकल कितना रहा है, कितना ज्यादा निकल रहा है, यहाँ पे कितना ज्यादा निकल रहा है +7, और इसमें यहाँ पे कितना ज्यादा निकल रहा है +17, है ना। निकल रहा है कितना ज्यादा 24, ठीक है। तो यानी कि 48 लोगों से कितना कम हो रहा है -24, ये हो रहा है ना। इतना ज़्यादा निकल रहा है तो इतना ही तो कम हो रहा है ना। तो देखिए औसत कितना हो जाएगा, अभी का औसत था कितना आपका 38 था, तो 38 कितना कम है -24, रिमेनिंग कितने बच्चे बचे हैं 48, तो 24/48 कितना होगा 38 - 1/2, आपका राइट आंसर कितना हो जाएगा 37.5। तो आप कितना फास्ट हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स आज हम लोग जितना सवाल है ऑलमोस्ट को हम लोग मौखिक करने का कोशिश करते हैं ना। देखिए एक पति और पत्नी की औसत आयु उनके विवाह के समय 23 वर्ष था, ठीक है ना। 5 वर्ष बाद उनके 1 वर्ष का बच्चा है, ठीक है ना। 5 वर्ष बाद उनके 1 वर्ष का बच्चा था। जिसमें बच्चे का जन्म हुआ उसमें तीनों सदस्यों के परिवार की औसत आयु कितनी थी। देखिए जब जिसमें बच्चा का जन्म हुआ उसमें क्या हुआ, बच्चा 0 ईयर का था, ठीक है। देखिए 5 साल बाद उनके 1 वर्ष का बच्चा, यानी कि 4 वर्ष बाद, शादी के 4 वर्ष बाद उनका क्या था 0 ईयर का बच्चा था, यही हुआ ना। तो 4 साल के बाद कितना हो जाएगा
27 27 ऐसा सोचेंगे इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, 27 और 27 दोनों लेकर के हैं तो 27 दूना 54 हुआ। बच्चा 0 ईयर का है तो 54 का कितना में 3 से डिवीजन होगा, 54 का 3 में ही डिवीजन होगा ना, क्योंकि बच्चे का 0 है। देखिए 23 या 4 साल बाद कितना होगा 27 प्लस 27, अब बच्चा कितने का 0 का, डिवीजन कितना से होगा 3 का, तो 54/3, 54/3 कितना हो जा रहा है आपका 18, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो हम लोग कितना फास्ट हो जाते हैं। जन्म देखिए क्या बोला, जिस समय बच्चे का जन्म हुआ उसमें तीनों सदस्यों के परिवार की औसत आयु कितनी थी, तो 18 ईयर, 27 दूनी 54/3। अब देखिए 5 सदस्यों के एक परिवार में इस समय औसत आयु 33 वर्ष है, ठीक है ना। सबसे छोटा सदस्य 9 वर्ष का है, ठीक है। तो सबसे छोटे सदस्य के जन्म से तत्काल पूर्व परिवार की औसत क्या थी। अब देखिए, अब यहाँ पे बेसिक समझते अभी की क्या कंडीशन है। देखिए सोचिए कि 5 परिवार है, 5 लोगों का परिवार है, 33 एवरेज अगर 33 है तो हम सोचते हैं कि सारा इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है। इस तरीके से सोचते हैं। आपको बस समझाने के लिए मेरे को इतना देर लग रहा है। तो सोचिए सबसे छोटा वाला है वो 9 साल का है, 9 साल का, इसका मतलब ये कितना कम है 24 कम है, -24 है ना, यानी कि यही 24 सारे में आपस में इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होगा, यही होगा ना। तो जब इनका सारे में इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो ये कितना हो जाएगा, सारे को कितना से इंक्रीज कर देगा, 24 को 4 भाग में बांटेंगे तो कितना +6 +6 +6 +6, इसका मतलब एवरेज कितना हो गया आपका। इन जो बच्चे के छोड़ करके जो बाकी सदस्य हैं उनका एवरेज कितना है आपका अभी 39 ईयर है। बच्चे के छोड़ करके जो बाकी सदस्य हैं उनका एवरेज कितना हो गया आपका 39 ईयर हो गया। तो यानी कि बच्चे के जन्म से जस्ट पहले कितना था, तो देखिए 4 लोग हैं जिनका भी एवरेज 39 ईयर है, तो 9 साल पहले उनका एवरेज क्या था, बस सिंपल 39 - 9 यानी कि 30 ईयर। तो ये हमारा अप्रोच होता है सीखने का। तो उम्मीद है कि आपको अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा। अब देखिए यहाँ पे ये कह रहा है आपका, ये सवाल हम लोग पिछले क्लास में डिस्कस कर दिए थे, बिल्कुल सेम सवाल था, यही सवाल था ना। यहाँ पे देखिए 4 सदस्यों वाले एक परिवार की वर्तमान औसत आयु कितना है 36 वर्ष है। यदि परिवार के सबसे कम आयु वाले सदस्य की वर्तमान आयु 12 है। देखिए औसत आयु अभी कितना है 4 लोगों का 36 है। बस आपको समझाने के लिए मैं लिख रहा हूँ, ऐसे लिखने का कोई ज़रूरत नहीं। देखिए सबसे छोटा वाला को क्या बोल रहा है, ये 12 वर्ष का है, यानी कि कितना कम है ये एवरेज से -24 है ना, यानी कि ये तीनों में कितना होगा 24 का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होगा, तो +8 ये हो जाएगा, +8 ये हो जाएगा, +8 ये हो जाएगा, यानी कि एवरेज कितना हो गया इन तीनों का 40, 36 + 8 कितना हो गया आपका एवरेज अभी 44 ईयर हो गया, ठीक है ना। अभी एवरेज इनका कितना हो गया 44 ईयर। तो 12 साल पहले इन तीनों का एवरेज क्या था 44 - 12, 44 - 12 यानी कि 32 ईयर, ये आपका राइट आंसर होगा। तो आप कितना फास्ट हो जाते हैं अगर आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से पता है। तो आपको यहाँ लिखने का भी जरूरत है, वही वहाँ देखेंगे हम बिल्कुल विजुअलाइज करेंगे और आंसर टिक करेंगे, ये हमारा लर्निंग है। अब देखिए ये कह रहा है एक कक्षा के 30 छात्रों का औसत आयु 14 वर्ष 4 महीना है, ठीक है ना। उसी कक्षा में 5 नए छात्रों को प्रवेश लेने के बाद औसत आयु 13 वर्ष 9 महीना हो जाता है। तो 5 नए छात्रों में सबसे छोटे छात्र का आयु कितना है 9 वर्ष 11 माह है, तो शेष 4 छात्रों का औसत आयु कितना। ये देखिए ये क्वेश्चन 2 टर्म में ब्रेक हो गया। पहले यहाँ सोचिए 30 छात्र हैं जिनका औसत आयु 14 वर्ष 4 महीना है, और उसी कक्षा में 5 नए छात्र आ जाते हैं, तब हमारा पूरा क्लास का औसत कितना हो जाता है 13 ईयर 9 मंथ। देखिए 5 बच्चे आने के बाद क्या हो जाता है आपका एवरेज 13 ईयर 9 मंथ हो जाता है, यही हो जाता है ना। तब ये सोचिए पहले 30 वालों का तो कितना था 14 साल 4 महीना था, यानी कि जो बाकी रिमेनिंग 5 है वो तो एज कम लेकर के आए हैं, लेकिन एज कम कितना लेकर के आए भाई। तो देखिए अभी क्या है 30 छात्रों का कि देखिए 14 साल 4 महीना में से अगर 13 साल 9 महीना घटाएंगे तो कितना चाहिए, एक छात्र के लिए कितना है 7 मंथ का, ठीक है ना। एक छात्र के लिए कितना हो गया आपका 7 मंथ का, तो 30 छात्र के लिए कितना हो जाएगा आपका 200, 7 गुना 30 इसका टू आपका कितना हो जाएगा आपका 210 मंथ। यानी कि ये जो 5 हैं वो कितना लगे 210 मंथ टोटल कम लेकर के आएंगे, लेकिन ये बटेगा कितना में 5 जन में बटेगा, तो -210 मंथ
बाई 5, यानी कितना हो जाएगा 13 ईयर 9 मंथ माइनस 42 मंथ। 42 मंथ को हम लोग क्या लिख सकते हैं 3 ईयर एंड हाफ मंथ, यानी कि 3 ईयर एंड हाफ मंथ को लिखेंगे तो क्या लिखेंगे 13 ईयर 9 मंथ माइनस क्या लिख सकते हैं 3 ईयर 6 मंथ, ऐसे लिख सकते हैं हम लोग। इसको हम लोग लिखेंगे तो क्या लिखेंगे 10 ईयर 3 मंथ। किनका एवरेज है ये जो रिमेनिंग 5 है उनका एवरेज है। अगर इसको हम लोग रेशियो में कन्वर्ट करते तो ऐसे भी लिख सकते थे, देखिए ये 6:1 का रेशियो में है, ठीक है ना। तब देखिए 13 ईयर 9 मंथ का आपका है नया एवरेज है ना। तो देखिए जो पहले जो 6 रेशियो में थे कितना ज़्यादा लेकर के आए थे 42 मंथ ज़्यादा लेकर के आए थे, यानी कि जो बाकी जो 5 है वो 42 मंथ कम लेकर के आएंगे, लेकिन बटेगा कितने में, अभी तो 6:1 का है तो बस -42 मंथ बाई 1। तो इसको भी करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा 10 ईयर 3 मंथ। ये क्या हुआ जो 5 छात्र हैं नए उनका एवरेज है। अभी इसमें से ये बोल रहा है, अभी यहाँ पे एक और चालाकी कर दिया को पेपर सेट करने वाला कि जो सबसे छोटा है ना वो कितना है 9 साल 11 महीना का है, ठीक है। ये सबसे छोटा है वो कितना है 9 साल 11 महीना का, यानी कि सबसे छोटा है उसका जो एवरेज है उससे 4 मंथ कम है, ठीक है। एवरेज है उससे 4 मंथ कम है ना। तो जो बाकी जो रिमेनिंग होंगे उनका सारे का सम होगा वो कितना के बराबर होगा 4 मंथ ज़्यादा होगा। तो देखिए 4 मंथ ज़्यादा होगा फिर 4 लोगों में बटेगा, यानी कि कितना हो जाएगा 10 ईयर 3 मंथ प्लस 1 मंथ, यानी कि कितना आंसर हो जाएगा आपका 10 ईयर 4 मंथ। इसको आप लोग बेसिक से ही बनाने का कोशिश कीजिएगा। हम लोगों ने आपको कंप्लीट विजुअलाइजेशन आपको हर जगह पे करवा दिया है। तो चलिए अब हम लोग और आगे बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे ये कह रहा है कि एक कक्षा में 30 तो फ्रेंड्स यहाँ पे क्वेश्चन ये कह रहा है कि किसी कक्षा में 30 लड़कों का औसत आयु 15 वर्ष है। एक लड़के जिसकी आयु 20 वर्ष है ने कक्षा छोड़ दी, 20 वर्ष है ना उसने कक्षा छोड़ दिया, तो उसके स्थान पर 2 और लड़के कक्षा में आए जिनकी आयु में 5 वर्ष का अंतर है। यदि कक्षा के सभी लड़कों का औसत आयु अभी भी 15 वर्ष है, तो ये सोचिए अगर एक गया है और दूसरा अगर 20 वर्ष का आता तभी इसको बैलेंस करता है, तभी तो हमको पता नहीं कि दूसरा 20 वर्ष का है या कितना, लेकिन तीसरा जो अगेन बोल रहा है कि कक्षा का आयु एक और बच्चा आया है दूसरा बच्चा, तभी इसका ये 15 वर्षीय। इसका मतलब क्या है जो दोनों आए हैं बच्चे 1 + 2 जो 2 बच्चे आए हैं उनका टोटल वेट कितना है आपका 35 kg, ठीक है ना। अब ये बोला है कि जो दोनों को वेट का डिफरेंस है 1 - 2 का जो डिफरेंस है वो कितना है आपका 5 kg। तो आप चाहिए तो इसका इक्वेशन सॉल्व कीजिए या आप सीधा ही देख सकते हैं कि एक 15 होगा तो दूसरा 20, तो छोटे वाला कितना का है 15 ईयर का। आप लोग इस तरह देखिए यहाँ पे ये क्वेश्चन में ये कह रहा है कि एक आदमी के 7 बच्चे थे जब उनकी औसत आयु 12 वर्ष थी, 6 वर्ष की आयु वाला एक बच्चा मर गया तो शेष 6 बच्चों की औसत आयु क्या है। सिंपल है 12 कितने हैं उसके 7 बच्चे है ना, 7 बच्चे उसमें से एक बच्चा जिसका कि 6 साल एज है वो मर गया, तो इसका एवरेज रिमेनिंग बच्चों का क्या होगा। अब सोचिए कि अगर 12 साल का एज का बच्चा मरता तो एवरेज बिल्कुल सेम ही रहता, लेकिन ये मरा है कितना 6 वर्ष का, यानी कि ये जो रिमेनिंग जो 6 वर्ष है कितना में डिस्ट्रीब्यूट हो गया रिमेनिंग 6 लोगों में, यही हो रहा है ना। देखिए 7 बच्चे हैं, सोचिए कि 12 12 12 एवरेज मतलब कि इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन 1 2 3 4 5 6 7, आपको बस समझाने के लिए लिख रहा हूँ। तो देखिए जो ये है 6 साल वाला ये डेथ कर गया है ना, यानी कि ये एक्स्ट्रा कितना लेकर के आया है यही हो रहा है ना, 6 वर्ष वाला डेथ कर गया यानी कि एक्स्ट्रा ये 6 है इसके पास, तो यानी कि इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड करेगा, तो एक इसको भी दे देगा एक इसको भी दे देगा एक इसको भी दे देगा इसको एक इसको एक इसको, यानी कि इनका एवरेज जो बचे हुए बच्चे उनका कितना हो जाएगा 13 ईयर का हो जाएगा। या अगर डेविएशन से देखें तो एक के लिए कितना हो रहा है -6 का, तो जो बाकी जो 6 हैं उनके लिए डेविएशन कितना का होगा +1 का, यानी कि टोटल कितना एक के लिए डेविएशन कितना हो रहा है 1 गुना -6, यही हो रहा है ना। तो रिमेनिंग के लिए डिस्ट्रीब्यूशन डेविएशन कितना हो जाएगा 6 × x, ये करेंगे = 0,
यानी कि x इक्वल टू कितना हो जाएगा यहाँ से 1, यानी कि डेविएशन 1 हो गया, यानी कि जो रिमेनिंग बच्चे हैं उनका एवरेज एज कितना हो गया आपका 13 ईयर। तो आप लोग कैसे भी सोचिए, उम्मीद है कि आपको अच्छे से देखिए यहाँ पे ये कह रहा है एक पति पत्नी की औसत है, उनके विवाह के समय 23 वर्ष था, 5 वर्ष के बाद उनका 1 वर्ष का बच्चा था, ठीक है ना। अब परिवार की औसत आयु कितनी है, देखिए क्या बोल रहा है, 5 वर्ष के बाद उनका एक बच्चा है। देखिए पहले कितना था, 5 वर्ष पहले इनका कितना था आपका 23 ईयर, है ना। तो यानी कि 5 वर्ष के बाद इनका कितना हो जाएगा 23 + 5, यही एवरेज होगा ना, 23 + 5, इनका एवरेज कितना हो गया 28, क्या है आपका एवरेज। यानी कि इनका नेट कितना हो गया 28 दूना 56 kg, यानी कि टोटल कितना हो गया इन दोनों को मिलाकर के 56 kg। अभी बोला कि 5 साल बाद इनका 1 साल का एक बच्चा भी है, यानी कि टोटल कितना हो गया 57 kg। 57 kg को कितना डिस्ट्रीब्यूशन होगा, 3 भागों में बांटेंगे, तो 56/3 9, 57/3 कितना हो जाएगा 19 ईयर। तो ये आपका राइट आंसर होगा। तो हम लोग कितना फास्ट कर लेते हैं, बाकी आप बेसिक से करिए, आंसर आपका यही आना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे ये करा कि किसी कक्षा के 40 विद्यार्थियों की औसत आयु 15 वर्ष है, 10 नए विद्यार्थियों को प्रवेश करने के उपरांत कक्षा की औसत आयु 0.2 से बढ़ जाता है। अब सोचिए कि अगर 15 kg का ही 10 बच्चा आता तो क्या होता है, आपका एवरेज पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता। लेकिन क्या बोल रहा है, 40 पहले से थे और 10 बाद में, इन 50 लोगों का एवरेज कितना 0.2 से बढ़ा रहा है, यानी कि 50 लोगों में कितना टोटल वेट का हो रहा है 50 गुना 0.2, तो 50 गुना 0.2 कितना हो जाएगा आपका 10 kg से 10 ईयर से बढ़ रहा है ना। 10 लोगों का कितना से बढ़ रहा है 10 ईयर से। देखिए तो पहले अगर सोचिए कि 15 आता तब तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इनके आने से कितना हो रहा है 10 ईयर कितना में बढ़ रहा है, 50 लोगों के लिए कितना हो रहा है 10 ईयर बढ़ रहा है। लेकिन ये 10 ईयर कितने लोग लेकर के आ रहे हैं 10 लोग, तो 10/10 तो कितना हो जाएगा आपका 16 ईयर, आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो हम लोग इसको इस तरीका से सोच सकते हैं। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, नए विद्यार्थी वो 16 ईयर लेकर के आ रहे हैं एवरेज। देखिए किसी परिवार के 6 पुत्रों की औसत आयु 8 वर्ष है, पुत्रों और उनके माता पिता को मिलाकर के उनका औसत आयु कितना हो जाता है 22 वर्ष हो जाता है। अब सोचिए पुत्रों और उनके माता पिता को मिलाकर के औसत आयु 22 वर्ष हो जाता है। अब ये सोचिए 6 बच्चे हैं, उनको अगर इनको बेसिक से चलेंगे तो कैसे हो जाएगा, ऐसे लिखेंगे 6 बच्चे हैं ना, उनका औसत आयु 8 है, ठीक है, प्लस माता पिता का हम लोग को पता नहीं है, ये बताया कि माता अगर x है तो पिता उनसे बड़ा है, तो x + 8 यही होगा, इक्वल टू कितना हो जाता है 8 लोगों का कितना हो जाता है 22, तो 22 × 8। ये क्या अप्रोच आपका ये है 48 + 8 + 2x इक्वल टू 8 दूनी 136, यानी कि 2x इक्वल टू कितना हो जाएगा 136 - 56, नहीं 136 नहीं होगा, ये 176 होगा ना, ये कितना था x + 8 था, 176 हो जाएगा। तो 2x इक्वल टू लिखेंगे तो क्या लिखेंगे 176 - 56, यानी कि 120, 2x इक्वल टू 120, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 60। ये हुआ एकदम बेसिक से कि माता का आयु 60 वर्ष है। अब हम लोग बेसिक से नहीं सोचते, अब हम कैसे सोचते हैं कि इसको हम लोग माइंड से कैलकुलेट करें, माइंड में इसको कैसे हम लोग कैलकुलेट करें, तो उस पर हम लोग विचार करते हैं। देखिए 6 पुत्रों का औसत आयु कितना है 8 वर्ष, पुत्रों और उनके माता पिता को मिलाकर के उनका औसत आयु कितना है आपका 22 वर्ष है। तब सोचिए औसत आयु अगर 22 वर्ष है तो सोचिए कि आपका 8 लोग कितना लेकर के आए 22 22 22 22 1 2 3 4 5, एक इधर भी लिख लेते हैं 6 7 22 8 भी 22, ये हो रहा है। अब ये बोला कि जो 6 बच्चे हैं इनका कितना है अभी 8 है, 1 8 8 8 2 3 4 5 6 8, तो देखिए सारे का कितना से है कितना कम है 14 है ना, 22 - 8 कितना होगा आपका सारे में 14 से कम है। तो ये जो 14 से कम है तो कितने किस में ये जो 14 जा रहा है सारा
इन दोनों में, तो इनका कितना हो जाएगा 14, कितना हो जाएगा 14 गुना 6, यही हो रहा है ना 14 गुना 6, तो 40 गुना 6 कितना हो गया, इन दोनों में ऐड हो जाएगा, तो 14 चक्कर 84, यानी कि इन दोनों का नेट वेट कितना हो जाएगा, 22 नहीं होकर कितना हो जाएगा नेट इनका जो इनका नेट एज होगा वो कितना हो जाएगा 84 प्लस कितना होगा 44, 84 प्लस 44 आपका कितना हो रहा है 128, यानी कि दोनों का वजन हो रहा है x प्लस वाई इक्वल टू 128 और x माइनस वाई इक्वल टू हो रहा है कितना 8, यही हो रहा है ना। तो आपको क्या निकालना बोल रहा है आपका छोटे वाले यानी कि y का वैल्यू, तो यहाँ से भी सॉल्व करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा 60। तो आपको जैसे मन करे उस तरीका से सोचिए, आपको आंसर तो वही आना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे ये कह रहा है कि देयर वेर 35 स्टूडेंट इन ए 35 स्टूडेंट इन अ हॉस्टल इफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज इंक्रीज्ड बाय 7। पहले हॉस्टल में 35 बच्चे थे और अभी 7 बच्चे और इनके, तो उनका जो एक्सपेंडिचर फूड पे जो खर्चा है वो 42 रुपया से इंक्रीज करता है। व्हाइल द एवरेज एक्सपेंडिचर ऑफ द स्टूडेंट इज रिड्यूस्ड बाई ₹1, तो जो उनका जो एवरेज जो 35 प्लस 7 हुए ना, तो उनका जो एवरेज एक्सपेंडिचर है वो 1 से कम हो जाता है। तो व्हाट वाज द इनिशियल एक्सपेंडिचर ऑन फूड, इसका देखिए दो तरीका है। पहले हम लोग एकदम बेसिक से, बेसिक ऐसा चीज़ है कि आपको नहीं कुछ समझ में आया तो बेसिक से करेंगे तो आपका तुरंत हो जाएगा। तो देखिए 35 बच्चे हैं तो उनके देखिए उन पर जो एवरेज था एक्सपेंडिचर कितना था हम लोग मानते हैं x था, ठीक है ना। तो 35 इंटू x ये एक्सपेंडिचर था। 7 बच्चे हैं तो एक्सपेंडिचर में कितना बढ़ा 42 पर डे इजिकल टू कितना हो रहा है आपका 42 बच्चे हुए तो उसका कितना से डिक्रीज कर गया है x माइनस 1 के। तो पहले का जो टोटल था बाद का टोटल यही तो हो रहा है ना। तो 35 से x प्लस 42 इजिकल टू 42x माइनस 42। तो इधर इसको इस तरफ लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा 42 माइनस 35 7x इजिकल टू 84, यानी कि x इजिकल टू 14 है ना। तो x इजिकल टू 14, तो 35 गुना 14 कितना हो जाएगा आपका। तो भाट बाई द इनिशियल एक्सपेंडिचर ऑन फूड और 7x इजिकल टू 84, यानी कि x इजिकल टू 12, x इजिकल टू 12 ही होगा ना। तो 35 गुना 12, 35 गुना 12 कितना हो जाएगा 350 प्लस 70। पहले का एक्सपेंडिचर था वो 420 था। अब बोलेगा कि बाद का टोटल एक्सपेंडिचर कितना होगा, तो 420 प्लस 42 कितना हो जाएगा 462। अब देखिए इसको हम लोग मौखिक कैसे सॉल्व कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट बात यह है कि इसको हम लोग इतना भी ना लिखे और मौखिक इसको कैसे सॉल्व कर दें। तो देखिए 7 बच्चे आए, ठीक है ना, 7 बच्चे आए तो 42 रुपया एक्स्ट्रा खर्चा लगा। लेकिन क्या हो रहा है इन सारा का एवरेज कितना से, जो रिमेनिंग बाकी थे उनका एवरेज कितना से डिक्रीज कर रहा है 35 से डिक्रीज कर रहा है। यानी कि 7 बच्चे आए, 7 के लिए कितना हो जा रहा है, जो पहले वाले 35 थे उनका जो एक्सपेंडिचर है 1 से कम हो रहा है। यानी कि 35 के लिए कितना से कम हो रहा है 35 से, यानी कि 42 प्लस 35 है ना। तो हमारा नया एवरेज कितना हो गया 42 प्लस 35/7 है ना। इनके आने से यही होना, तो 77/7 यानी कि 11, यानी कि पहले का कितना था 1 ज़्यादा था। तो पहले का कितना था एवरेज आपका 12, यही था ना। तो 12 गुना 35 420। हमको इसको ऐसे भी सोच सकते हैं। देखिए पुराने सदस्य के स्थान पर नए सदस्य के आने के बाद देखा गया कि क्लब के 5 सदस्यों की आयु औसत आयु उतनी ही रही जितनी 3 वर्ष पहले थी। तो हटाए गए सदस्य और नए सदस्य के बीच आयु का अंतर क्या है। बहुत आसान क्वेश्चन है। पुराने सदस्य के स्थान पर क्या हो गया नया सदस्य आ गया, ठीक है ना। 5 लोगों का क्लब है, एक लोग गया दूसरा लोग आया, तो क्या बोल रहा है औसत आयु क्या हो जा रहा है 3 वर्ष। पहले वाला औसत आयु था वो हो रहा है, यानी कि डिफरेंस कितना हो गया एक के आने जाने से 5 गुना 3 15 का, यानी कि दोनों के बीच का अंतर कितना हो गया आपका 15 ईयर। अब इसको अगर सोल्व करना है तो ऐसे भी सोल्व कर सकते हैं। 4 है ना x प्लस वाई, ऐसे लिखिए 5 सदस्य a प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई वाई 5 इजकल टू x, ठीक है। देखिए ई के बदले कोई f आ रहा है, a प्लस बी प्लस सी प्लस डी
प्लस एफ बाई 5 इक्वल टू कितना हो जाएगा x माइनस 3, यानी कि a प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस सी इक्वल टू कितना है। आप इसको ऐसे भी लिख सकते, लेकिन आपके पास इतना टाइम है कहाँ एग्जाम में, जो अगर आपको कंपटीशन अच्छे से क्लियर करना है। अब यहाँ से देखिए क्या लिखेंगे, a प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस एफ इक्वल टू 5x माइनस 15। अब देखिए दोनों को घटा देंगे तो क्या हो जाएगा, यानी कि e माइनस एफ इक्वल टू कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा ना। तो इस तरीक़ा से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, या फिर हम लोग कॉन्सेप्ट हमारे पास पता है तो हम लोग वहीं से बस सीधा सवाल को उड़ा देंगे कि ये 15 होगा। नहीं तो आपको बेसिक से चलेंगे तब भी आपको आंसर आएगा, लेकिन हम लोग इतना बेसिक से क्यों चलेंगे हर बार, क्योंकि हम लोग को समय भी तो बचाना है एग्जाम में अच्छे क्वेश्चन के लिए। अब देखिए 3 वर्ष पहले 5 सदस्य वाले एक परिवार की औसत आयु 17 वर्ष थी। एक बच्चे के जन्म होने के बाद उस परिवार की औसत आयु समान है। अब ये देखिए 3 वर्ष पहले 5 सदस्य वाले एक परिवार की औसत आयु 17 थी, ठीक है ना। एक बच्चे का जन्म होने के बाद भी उस परिवार की औसत आयु समान है, यानी कि उस औसत आयु अभी भी 17 ही है। देखिए यहाँ पे देखिए कंडीशन क्या हो रहा है, 5 सदस्यों वाला के अभी 17 है ना, लेकिन जैसे ही सोचिए अभी कितना होगा पांचों का औसत आयु, अभी पांचों का औसत आयु कितना हो जाएगा, 3 वर्ष पहले 17 था, तभी कितना हो जाएगा पांचों का औसत आयु आपका 20 हो जाएगा, यही होगा ना। पांचों का औसत आयु 20, यानी कि नेट कितना हो गया आपका 100, टोटल 100 हो गया। अब ये बोल रहा है कि एक बच्चे और आ जाते हैं, यानी कि 6 लोग हो रहे हैं ना, तो 6 लोग का औसत आयु अभी भी क्या बोल रहा है कि जो 3 साल पहला था, यानी कि 17 है, यानी कि अभी भी 6 को मिलाकर कितना हो रहा है 6 गुना 17 102, टोटल 102, यानी कि बच्चे का आयु कितना है आपका 2 ईयर है ना। तो बच्चे का आयु 2 ईयर हम लोग ऐसे बहुत आसानी से सोच सकते हैं। तो उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन ये करा कि 8 मेंबर्स ऑफ ए क्लब डोनेट ₹100 ईच टुवार्ड्स अ रिलीफ फंड, है ना। एक कोई क्लब है, उसका 8 मेंबर है जो कि ₹100 ईच कोई रिलीफ फंड में डोनेट करता है, देता है। अब यहाँ पे ये कह रहा है कि प्रेसिडेंट ऑफ द क्लब डोनेट 50 मोर, है ना। जो क्लब का प्रेसिडेंट है जो 50 रुपया ज़्यादा दान करता है, किसके, जो टोटल का जो सारे लोग मिलकर जो डोनेट कर रहे हैं उसके एवरेज से 50 रुपये ये ज़्यादा डोनेट करता है। तो ये आपको ये बताने कह रहा है कि प्रेसिडेंट है जो हमारा वो कितना डोनेट किया, उसका कंट्रीब्यूशन क्या है। तो देखिए एक तो बेसिक अप्रोच है, बिल्कुल सिंपल सा, इसको पहले बेसिक से चलिए, उसके बाद हम आपको कैसे सिखाते हैं कि कैसे फास्ट करें। देखिए 8 लोग हैं, देखिए 8 लोग हैं, 100 रुपया दिया है, ठीक है ना। देखिए अब प्रेसिडेंट को हम लोग मान लेते हैं कितना दे रहा है, वो Y रुपया दे रहा है, ठीक है ना। अब ये बोल रहा है कि जो अब 9 लोगों का एवरेज है वो 9 × x है। अब यहाँ पे एक कंडीशन और दिया रहा है कि Y है वो किसके बराबर है, x + 50 के बराबर है। तो देखिए 8 × 100 + x + 50 = 9x। समझ रहे हैं ना बात को। तो यानी कि यहाँ से देखेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 8x = 850, यानी कि x = 850/8, कितना हो जाएगा 106.25। इनका क्या हो गया, पूरे मेंबर्स का 9 लोगों के ग्रुप का क्या हुआ, एवरेज आपका कितना हो गया 106.25। लेकिन प्रेसिडेंट कितना दे रहा है x + 50, यानी कि प्रेसिडेंट कितना देगा 156.25। अब ये दे रहा है कि प्रेसिडेंट है जो कि 50 रुपीज़ मोर दे रहा है, कितने से, एवरेज से। यानी कि क्या हो रहा है, जो बाकी जो लोगों हैं, ये सोचिए, तो बाकी 8 लोग हैं, बाकी 8 लोग में ही तो सोचिए कि 50 रुपया बटा, है ना। बाकी लोगों में ही तो ये 50 रुपया बटा, यानी कि बाकी लोग 50 ये तो कितना दे रहा है 50 ज़्यादा दे रहा है, कितने लोगों के लिए, 8 लोगों के लिए ज़्यादा दे रहा है ना भाई। 8 लोगों के लिए क्या खर्चा कर रहा है ये 50 ज़्यादा, यानी कि प्रत्येक लोग का एवरेज अगर देखेंगे तो कितना हो जाएगा आपका, जो 50 रुपया प्रेसिडेंट ज़्यादा दे रहा है वो किसके लिए, किसको कंपनसेट करने के लिए दे रहा है, ये जो 8 लोग हैं उनको कंपनसेट करने के लिए दे रहा है। यानी कि जो एवरेज से इनका कितना हो रहा है, तो इनका यानी कि एक एक के लिए कितना दे रहा है आपका
एक एक के लिए कितना दे रहा है ये 50 रुपया ये दे रहा है प्रेसिडेंट 8 लोगों के लिए, यानी कि एक लोग के लिए कितना दे रहा है आपका ये 50/8 है ना, तो 6.25, यानी कि ग्रुप का एवरेज कितना हो गया आपका 100 + 6.25 कितना होगा 106.25, यानी कि प्रेसिडेंट कितना ज़्यादा दे रहा है आपका इससे 50 ज़्यादा, यानी कि 156.25। तो हम लोग यहाँ से भी क्वेश्चन को ओपन कर सकते थे कि 50 ज़्यादा दे रहा है प्रेसिडेंट, कितने के लिए एवरेज से ज़्यादा दे रहा है, वो कहाँ पे मैनेज हो रहा है, रिमेनिंग 8 लोगों में बट रहा है, तो कितना हो रहा है प्रत्येक के लिए 6.25, यानी कि एवरेज हो गया ग्रुप का 106.25। अगर प्रेसिडेंट का कंट्रीब्यूशन बोलेगा तो 156.25 ये आपका। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे ये क्वेश्चन कर कि माँ और उसके 6 बच्चों का औसत आयु 12 वर्ष है, जो माँ की औसत को शामिल ना करें तो 5 वर्ष कम जाती है। अभी सोचिए 7 लोग हैं तो हम लोग ये सोचते हैं कि इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन है ना, सिंपल बात है, इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन है, तो कितना हो गया 12-12 साल का हो गया। अब ये क्या कह रहा है, जो अगर माँ को एज को ना हटाएं तो इनका क्या औसत आयु 5 वर्ष कम जाता है, यानी कि 6 वो बच्चे का अगर 5 वर्ष कमे तो कितना कमेगा आपका 30 वर्ष कमेगा ना। टोटल कितना होगा 6 बच्चों का अगर 5 साल कमेगा तो कितना होगा 30 साल कमेगा। ये 30 साल कहाँ से आएगा माँ से आएगा, तो 30 + 12 कितना हो जाएगा आपका 42, ये आपका राइट आंसर होगा। यही होगा ना डेविएशन, तो यही तो देख रहा है ना कितना होता है 6 बच्चों का कितना 5 साल से कम हो रहा है प्रत्येक का, यानी कि 6 का कितना हो जाएगा 6 × 25 30, यानी कि 30 साल कम हो रहा है, वो 30 साल कहाँ से आ रहा है माँ से आ रहा है, यानी कि माँ का 42 है। हम आप लोग कितना आसान। तो फ्रेंड्स यहाँ पे ये देखिए 11 खिलाड़ियों की क्रिकेट टीम का औसत आयु उतनी है जितनी 3 वर्ष पहले थी, क्योंकि जिन 3 खिलाड़ियों की वर्तमान औसत आयु 33 वर्ष है उनके स्थान पर 3 युवाओं को शामिल किया गया था, तो नए खिलाड़ियों की औसत आयु कितनी है। अब ये बोलिए 11 खिलाड़ी हैं है ना, 3 खिलाड़ी चेंज कर दिया जाता है तो उनका औसत आयु जो 3 वर्ष पहले था वही हो जाता है। तो ये सोचिए 3 वर्ष पहले 11 खिलाड़ियों का कितना हो जाएगा 33 साल कम होगा ना, 33 साल कम होगा, 33 ईयर ही तो कम होगा ना। और 3 खिलाड़ी हैं तो अगर इसको इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन करें एवरेज करें तो कितना होगा प्रत्येक खिलाड़ी के लिए कितना होगा आपका 11 ईयर कम होगा है ना। अब ये बोला कि तीनों का एवरेज आयु कितना है आपका 33 है अभी, यानी कि पहले तो ये नए खिलाड़ी हैं उनका एवरेज कितना हो जाएगा 33 - 11 यानी कि 22 ईयर। तो देखिए आप कितना फास्ट हो जाते हैं अगर आपके पास कॉन्सेप्ट है तो, नहीं तो आपको बेसिक तरीका से सॉल्व कीजिए, आंसर तो आपको यही है ना वो आप। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे बहुत ही सरल सा क्वेश्चन है, 5 वर्ष पहले पी तथा क्यू की औसत आयु 15 वर्ष थी, अब पी और क्यू और आर की औसत आयु 20 वर्ष। अब ये सोचिए 5 वर्ष पहले पी और क्यू की औसत आयु कितना था 15 वर्ष, यानी कि आज की डेट में देखिए तो पी और क्यू का औसत आयु कितना है आपका 20 वर्ष। और क्वेश्चन में ये भी कह रहा है कि अब पी क्यू और आर की औसत आयु 20 वर्ष, यानी कि आर का भी औसत आयु कितना हो गया आपका 20 वर्ष ही हो गया, क्योंकि पी और क्यू का औसत आयु 20 है और तीनों का औसत आयु 20 है अभी, तो आर का औसत आयु कितना वर्ष है, तो 10 वर्ष बाद आर की आयु कितनी होगी, तो 20 + 10 30 ईयर, ये आपका राइट आंसर होगा। देखिए 5 years ago the average of A, B, C and D was 45 years. With E joining them now, the average age of all of the 5 is 49 years. How old is E? ये कह रहा है कि 5 वर्ष पहले एवरेज एज था A, B, C और D का कितना था 45 साल था। 5 वर्ष पहले इनका एवरेज था ABCD का कितना 45 साल, यानी कि 5 वर्ष अभी के बारे में बात करेगा तो इनका एवरेज कितना है अभी, ABCD का एवरेज अभी कितना होगा, ABCD का वर्तमान एवरेज कितना हो जाएगा आपका 50 ईयर होगा, यही होगा ना करंट एवरेज 5 वर्ष पहले था। अब ये बोल रहा है विथ ई ज्वाइनिंग देम नाउ द एवरेज एज ऑफ ऑल द 5 इज 14। अब यहाँ पर बोल रहा है कि ई एक और ज्वाइन कर लेता है, ठीक है ना, ई के ज्वाइन करने से क्या हो जाता है इनका एवरेज 49 हो जाता है, ठीक है ना। अब देखिए ई के ज्वाइन करने से क्या होता है इनका एवरेज 49। एक तो बेसिक तरीका है कि 4 का एवरेज 50, 4 × 50 प्लस x = 49 × 5, ये करेंगे ना 4 × 50 प्लस एज कितना लेकर के ई x = 5 × 45, तो इसे भी सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 45, एक डिक्रीज हुआ ना तो 49, तो 49 पर कितना हो जाएगा आपका 245, 200 प्लस x, यानी कि x = आपका कितना हो जाएगा आपका 45। लेकिन अब हम लोग लॉजिक से इसको कैसे सोच सकते हैं, लॉजिकली हम लोग इसको कैसे बीट कर सकते हैं,
टी सोचिए कि अगर ई 49 ईयर लेकर के आता, सोचिए ये 49 ईयर लेकर के आता, सोचिए कि अगर पांचों अभी 49 ईयर है, इसका मतलब क्या होगा, पांचों 49 49 49 है, 49 49 49 49, पांचवा भी ये 49 है। अब ये बोल रहा है आपको कि सारे कितना ले, इन सारे के पास तो हमको पता है कितना है, 50 है 50 है 50 है और इनके पास भी 50 है, यानी कि क्या है, ये चारों मिलकर के 4 ज़्यादा लेकर के आ रहे हैं, यानी कि 49 माइनस 4 तो 45, ये का एज कितना होगा 45। तो हम लोग इसको इस तरीका से बहुत आसानी से सोच सकते हैं। तो आपको जैसे मन करे वैसे सोचिए, बेसिक से सोचिए या इस अप्रोच से सीखिए। एक टीम के 5 सदस्यों के भार को क्रमानुसार मापा गया और उनके औसत भार की गणना प्रत्येक सदस्य का भार लेने के बाद की गई। तदनुसार यह हर बार औसत भार में 1 किलोग्राम की वृद्धि हुई हो, तो अंतिम खिलाड़ी और पहले खिलाड़ी से कितना किलोग्राम ज़्यादा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए यहाँ पे बोल रहा है कि 5 खिलाड़ी आपका है ना, पहला खिलाड़ी का भार लिए, अब दूसरा खिलाड़ी आया है ना, तो दोनों का भार जोड़े, जो वेट है दोनों का जोड़, तो ये बोल रहा है कि हर बार जो एवरेज है जो कि पहले से एक एक बढ़ता जाता है। तो सोचिए अगर पहले का x है तो दूसरा आया तो उसके बाद इनका एवरेज कितना हो रहा है x + 1, तो x + 1 हो रहा है, यानी कि दूसरा कितना है आपका x + 2, यही होगा ना। अगर पहला x है, दो का एवरेज अगर एक से बढ़े यानी कि दूसरा कितना होगा आपका x + 2। अब देखिए तीसरा बोल रहा है कि जैसे ही तीसरा आता है तो तीसरा कुछ आया होगा ना, लेकिन उसके बाद जो एवरेज होता है कितना हो जाता है आपका x + 1 से कितना होता है एवरेज इसका x + 2 हो जाता है, यानी कि x है x + 2 है, तो ये कितना हो जाएगा आपका x + 4। ठीक है, एवरेज कितना x + 1 x + 2, ठीक है ना। अब देखिए अब ये बोल रहा है कि जब चौथा आता है तो इसका एवरेज फिर अगेन बढ़ जाता है कितना से x + 3 हो जाता है, तो x + 3 कब होगा, देखिए चौथा आ गया तो x + 6 होगा, तो क्या होगा देखिए अब क्या होगा 4 नंबर हो गए, इनमें जो मिडिल नंबर होता है उनका एवरेज तो वही तो तीसरा होता था, तो ये कितना होता था x + 3। तब तो हमको समझ में आ गया कि ये सीरीज इस पैटर्न में शिफ्ट हो रहा है। तो कितना हो रहा है आपका पहला वो 1 2 3 4, तो पांचवा का x + 8, तो देखिए पांचवा हो गया, तो चौथा एवरेज कितना हो जाएगा आपको 1 2 3 थर्ड टर्म यानी कि x + 4, यानी कि राइट आंसर कितना हो गया आपका x + 8 - x, तो आपका 8 kg आपका राइट आंसर होगा। तो कितना आसान अगर आपको जो कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से पता है तो फ्रेंड ये देखिए आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। देखिए एक लाइब्रेरियन ने अपने पुस्तकालय के लिए कहानी की 50 किताबें खरीदी, किंतु उन्होंने देखा कि 76 रुपये और खर्च करने से उसे 14 पुस्तकें और मिल सकती थी और प्रत्येक पुस्तक की कीमत भी 1 रुपया कम हो जाता औसत। अब देखिए यहाँ से हम लोग सीधा सॉल्व कर सकते हैं। देखिए प्रत्येक का कीमत 1 रुपया से कम हो रहा है, यानी कि क्या हो रहा है एवरेज कितना हो रहा है 76 रुपया खर्चा कर रहे हैं प्लस 50 रुपये हमारा एक्स्ट्रा मिल रहा है, तो हमारा न्यू एवरेज बन रहा है। तो 76 + 5 कितना होता है 126, है ना। खर्चा कितने पे 14 बुक कर दिन पे, नया एवरेज तो यही बन रहा है ना। 50 हम लोग वहाँ से उठा लिए क्योंकि 50 पुस्तक खरीदे थे तो इनका एवरेज 1 से कम, तो 76 + 50 कितना हो गया 126/14, 126/14 यानी कि 9, नया एवरेज 9 है, तो पुराना एवरेज कितना था इसका 10 था। एक तरीका तो आपका ये हो गया कि नया एवरेज हम लोग निकालिए 76 + 50, क्योंकि क्या हो रहा है इनका एक एक कम रहा है, तो एक एक कम कर रहा है वो क्या हो रहा है कि 14 बुक खरीदने में जा रहा है, तो 76 + 50 126/14 यानी कि 9 रुपया हो रहा है, यानी कि पहले का एवरेज कितना था एक ज़्यादा था तो 10 था। और दूसरा तरीका एकदम बिल्कुल बेसिस, देखिए 50 बुक खरीदे हम 100 रुपया के हिसाब से खरीदे, प्लस हम लोग कितना खर्चा कर दिए 76 रुपया खर्चा कर दिए, है ना। तब हम लोग को बुक कितना खरीदे 14 और खरीदे, यानी कि 50 + 14 64। अब इनका एवरेज कितना x - 1, यही तो इक्वेशन बन रहा ना। अब इसको सॉल्व कर दीजिए तो कितना हो जाएगा 50x + 76 = 64x - 64, यानी कि 14x = कितना हो जाएगा 76 + 64 140, यानी कि x = 10, है ना। तुम्हारा पहले का एवरेज कितना था 10। तो हम लोग इस तरीका से भी सोच सकते हैं और बहुत फास्ट करना है तो हम लोग ऐसे भी सोच सकते हैं, तो आपको अप्रोच सब पता होना चाहिए। तो फ्रेंड्स अगले सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे वैसे सवाल जहाँ पे डबल एंट्री हो या नो एंट्री वाले सवाल हो, वैसे
क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम लोग क्रिकेट वाले सवाल देखेंगे और उसके बाद एक मिसलेनियस टाइप का 10-12 प्रॉब्लम का सेशन लेकर के आएंगे और उसके बाद हम लोग बिल्कुल बेसिक से क्या पढ़ेंगे, रेशियो भी हम लोग 10 से 12 क्लास पढ़ेंगे बिल्कुल बेसिक से। हम लोग को देखिए पढ़ने का तरीका ये होना चाहिए कि हम लोग को हर चीज़ बिल्कुल क्लियर विजुअलाइज हो। आपको 60% मार्क्स लाने के लिए कितना एफर्ट लगाना पड़ता है, 30%। 80% मार्क्स लाने के लिए आपको 80% 90% एफर्ट लगाना पड़ता है। लेकिन जब आपको 100% मार्क्स लाना है किसी भी सब्जेक्ट में, मैथमेटिक्स में, तो आपको वहाँ पे 200% एफर्ट देना होता है। एवरेज तो हम लोग चाहे तो बस 1 घंटा के सेशन में खत्म हो जाए, लेकिन ये एवरेज सबसे बेसिक से सबसे पहला इसलिए उठाएं कि इससे रिलेटेड हमारा मिक्सचर एंड एलिगेशन हो या फिर प्रॉफिट लॉस हो, जो भी हम लोग बहुत अच्छे से विजुअलाइज करें। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आप लोग को आज का सेशन काफ़ी अच्छा लगा होगा। आप लोग हमारे साथ इतना देर तक बने रहने के लिए धन्यवाद। थैंक यू, टेक केयर, बाय।